आज हम अध्ययन करेंगे लाभांश, मीनिंग ऑफ डिविडेंड। लाभांश का अर्थ। लाभांश का अर्थ लाभ का वह भाग जिसे विभाज्य कहते हैं। लाभ का वह भाग जिसे विभाज्य लाभ कहते हैं। विभाज्य लाभ कहते हैं। कंपनी के सदस्यों को प्राप्त होता है। जो कंपनी के सदस्यों को प्राप्त होता है। यह विभाज्य लाभ से आशय कंपनी के उन लाभों से है जो वैधानिक तौर पर कंपनी के अंशधारियों के बीच बांटे जा सकते हैं। यह विभाज्य लाभ से आशय कंपनी के उन लाभों से है जो वैधानिक तौर पर अंशधारियों में बांटे जा सकते हैं। इस आशय के लिए शुद्ध लाभ वह लाभ होता है जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा। इस आशय के लिए शुद्ध लाभ वह लाभ होता है जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 394 के प्रावधानों के अनुसार हो और उसमें से आयकर की राशि घटा दी जाए, अर्थात इनकम टैक्स की राशि घटा दी जाए। तथा कंपनी अधिनियम की धारा 205 के अनुसार घटा दी जाए तथा कंपनी अधिनियम की धारा 205 के अनुसार हास घटा दिया गया हो। अर्थात कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 394 के प्रावधानों के अनुसार हो और उसमें से आयकर की राशि घटा दी जाए तथा कंपनी अधिनियम की धारा 205 के अनुसार हास राशि घटा दिया गया हो। कंपनी संशोधन अधिनियम 2015 की धारा, ये नया है, कंपनी संशोधन अधिनियम 2015 की धारा 133 के अनुसार 123 के अनुसार
एक कंपनी केवल अपने लाभों लाभों एक कंपनी केवल अपने लाभों अथवा सरकार द्वारा प्रदत्त राशि में से लाभांश घोषित या भुगतान कर सकती है। लाभांश घोषित या भुगतान कर सकती है। कंपनी संशोधन अधिनियम 2015 की धारा 123 के अनुसार एक कंपनी केवल अपने लाभों अथवा सरकार द्वारा प्रदत्त राशि में से लाभांश घोषित या भुगतान कर सकती है। अब हम इससे संबंधित कुछ परिभाषा लेते हैं। फर्स्ट परिभाषा एसएम शाह के अनुसार, एसएम शाह के अनुसार लाभांश एक व्यावसायिक कंपनी के लाभ है। लाभांश एक व्यावसायिक कंपनी के लाभांश है। व्यावसायिक कंपनी के लाभ है जो उसके सदस्यों में अंशों के अनुपात में बांटे जाते हैं। उनके सदस्यों में अंशों के अनुपात में बांटे जाते हैं। इसी प्रकार दूसरी परिभाषा सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार लाभांश कंपनी के लाभों का वह भाग है जो अंशधारियों में बांटने के लिए नियम कर दिया गया है। लाभांश कंपनी के लाभों का वह भाग है जो अंशधारियों में बांटने के लिए नियम कर दिया गया है। अर्थात एक रूल्स बना दिया गया है। इन परिभाषाओं से हम कह सकते हैं, ये स्पष्ट है कि लाभांश का आशय कंपनी के अर्जनों के उस भाग से है जो कंपनी के अंशधारियों में बांटा जा सकता है। लाभांश वस्तुतः कुल अर्जनों में से समस्त व्ययों को घटाने तथा विभिन्न प्रकार के कोषों व करों के लिए उचित प्रावधान करने के पश्चात शेष आधिक्य का ही एक भाग होता है। इस आधिक्य पर सामान्य अंशधारियों का ही अधिकार होता है। यद्यपि वे इसके तत्काल वितरण के लिए कंपनी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। अर्थात
कि इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूट के लिए किसी भी प्रकार का बाध्य नहीं कर सकते। यदि कंपनी को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में संचालक गण चाहे तो कंपनी का समस्त अर्जित लाभ व्यवसाय में धारित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में लाभांश की घोषणा नहीं की जाएगी तथा समस्त अर्जनों को विभिन्न कोषों अथवा अधिकोषों के रूप में ही रहने दिया जाएगा। अर्थात विभिन्न प्रकार के जो फंड्स बनाए जाते हैं तथा रिजर्व फंड के रूप में रखा जाता है उन्हीं में ही रखा जाएगा। लाभांश का घोषणा उस समय नहीं की जाएगी। कंपनी को लाभांश की घोषणा करते समय कंपनी के संचालक मंडल के साथ दो बातों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट, कंपनी की आवश्यकता। फर्स्ट, कंपनी की आवश्यकता। नीड ऑफ द कंपनी। लाभांश की घोषणा करने से पूर्व कंपनी की वित्तीय आवश्यकताओं को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। कंपनी की क्या होनी चाहिए, वित्तीय आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है उनको ध्यान रखना चाहिए। वित्तीय आवश्यकता, कंपनी की वित्तीय आवश्यकता क्या क्या है उसको ध्यान में रखना चाहिए। यदि कंपनी के निकट भविष्य में विस्तार एवं विस्तार की योजना हो तो उसके लिए कंपनी को वित्त की आवश्यकता होगी। वित्त की आवश्यकता क्यों ध्यान में रखी जाती है? भविष्य में विस्तार एवं भविष्य में विस्तार एवं विकास की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी स्थिति में लाभांश कम घोषित करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, कंपनी को वित्त की आवश्यकता होगी तो लाभांश क्या करना चाहिए, लाभांश कम करना चाहिए, लाभांश कम घोषित करना चाहिए। तथा अधिक आवश्यकता हो तो लाभांश घोषित ही नहीं करना चाहिए। लाभांश या तो कम घोषित करना चाहिए या अधिक आवश्यकता हो तो लाभांश घोषित ही नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता बनाए रखना अति आवश्यक है, चाहे उसके लिए अंशधारियों को कम लाभांश ही क्यों ना देना पड़े। सेकंड पॉइंट, अंशधारियों को उचित प्रतिफल। सेकंड पॉइंट, अंशधारियों को उचित प्रतिफल। अंशधारियों अंशों में विनियोग प्रत्यय करने की आशा से करते हैं, अतः संचालकों को इस बात का अनुमान लगाना या अनुमान होना चाहिए कि अंशधारियों को उचित प्रतिफल दे सके। अंशधारियों को क्या मिलना चाहिए, उचित प्रतिफल मिलना चाहिए, उचित प्रतिफल मिलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो अंशधारियों में असंतोष होगा, जिससे कंपनी के अंशों के बाजार मूल्य व कंपनी की साख पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ऐसा ना होने पर क्या होगा, अंशों के बाजार मूल्य एवं कंपनी की साख प्रभावित होगी। ऐसा ना करने पर क्या होगा, कंपनी की साख प्रभावित होगी। अर्थात इन दो बातों को संचालकों को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। लाभांश के विभिन्न प्रकार के लाभांश के बारे में अध्ययन करते हैं। टाइप्स ऑफ डिविडेंड, लाभांश के प्रकार। वितरण के आधार पर लाभांशों को विभिन्न स्वरूपों में विभाजित किया गया है। जैसे फर्स्ट, नकद लाभांश। फर्स्ट, नकद लाभांश। कैश डिविडेंड। यह सबसे प्रचलित व लोकप्रिय प्रारूप है जिसके तहत लाभांश का भुगतान नकद धन के रूप में किया जाता है।
लाभांश का भुगतान क्या किया जाता है? नकद के रूप में, नकद के रूप में भुगतान किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? नकद लाभांश। आवश्यकता इस बात की है कि कंपनी की तरलता की स्थिति नकद लाभांश देने की योग्य और नकद लाभांश देने से तरलता पर विपरीत प्रभाव न पड़ता हो। कंपनी की तरलता की स्थिति पर, ये किस पर डिपेंड होता है? कंपनी की तरलता की स्थिति पर निर्भर होता है कि वास्तव में कंपनी की तरलता स्थिति किस प्रकार है, उस पर यह प्रभाव पड़ता है। कंपनी की अगर तरलता स्थिति विपरीत है तो यह प्रभाव नकद लाभांश नहीं दिया जा सकता। कंपनी अपनी तरलता नीति के आधार पर नकद लाभांश का निर्णय बाजार की परिस्थितियों के आधार पर करती है। कंपनी की तरलता नीति के आधार पर नकद लाभांश का निर्णय कंपनी की बाजार की परिस्थितियों के आधार पर, किसके आधार पर करती है? बाजार की परिस्थितियों के आधार पर। बाजार की परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेती है। सेकंड पॉइंट, प्रपत्र लाभांश, स्क्रिप्ट डिविडेंड। प्रपत्र लाभांश स्क्रिप्ट डिविडेंड लाभ का अर्थ यह नहीं होता है कि कंपनी के पास पर्याप्त नकदी है और नकद रूप में लाभांश दिया जा सकता है। लाभांश का भुगतान चालू वर्ष के लाभ में से या संचित कोषों में से या दोनों में से किया जा सकता है। लाभांश का भुगतान चालू वर्ष के लाभ में से, जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसमें से, या रिजर्व कोषों में से, या दोनों में से किया जा सकता है। यदि कंपनी के पास पर्याप्त रोकड़ नहीं है और कंपनी लाभांश देना चाहती है तो कंपनी लाभांश की राशि के लिए प्रतिज्ञा पत्र, जो कुछ माह बाद देय हो सकता है, जारी कर सकती है। यदि आवश्यकता हो तो शोधनीय लाभांश अधिपत्र भी जारी कर सकती है, यानी एक प्रतिज्ञा पत्र देते हैं, प्रतिज्ञा पत्र जारी करती है। जो कुछ माह बाद देय होता है। इसे यदि आवश्यकता हो तो शोधनीय लाभांश अधिपत्र भी जारी करती है। कैसा करती है? शोधनीय अधिमान, शोधनीय अधिमान, शोधनीय लाभांश अधिमान कुछ माह बाद देय होता है। थर्ड पॉइंट, ऋण पत्रों के रूप में लाभांश। ऋण पत्रों के रूप में लाभांश, ऋण पत्रों के रूप में लाभांश। डिबेंचर्स डिविडेंड, ऋण पत्र के रूप में लाभांश देने का मंतव्य यही होता है कि कंपनी वर्तमान लाभांश का भुगतान भविष्य में करना चाहती है। कंपनी वर्तमान लाभांश का, कंपनी वर्तमान लाभांश का भुगतान भविष्य में करना चाहती है, भविष्य में करना चाहती है।
ऐसा तभी किया जाता है जब कंपनी की तरलता की स्थिति नाजुक हो। कंपनी की तरलता की स्थिति नाजुक हो। नाजुक यानी मतलब कमजोर हो थोड़ी। एक कंपनी लाभांश के बदले में अंशधारी को ऋण पत्र बॉन्ड्स भी जारी कर सकती है। यह क्या करती है? बॉन्ड्स भी जारी करती है, जारी कर सकती है। ये ऋण पत्र एक निश्चित अवधि के बाद देय होते हैं। इन पर ब्याज भी देय होता है। ऋण पत्र पर ब्याज भी देय होता है। 4 पॉइंट बोनस अंश या स्टॉक लाभांश। बोनस अंश या स्टॉक लाभांश। बोनस अंश या स्टॉक लाभांश, बोनस शेयर और स्टॉक डिविडेंड। संचित कोषों में से नकद लाभांश न देकर उस कोष का पूंजीकरण कर दिया जाता है। संचित कोषों में से नकद लाभांश, रिजर्व में से संचित कोषों में से नकद लाभांश न देकर रिजर्व जो कोष होते हैं उसमें से इनको लाभांश न देकर कोष का पूंजीकरण कर दिया जाता है। कोषों का पूंजीकरण कर दिया जाता है। अर्थात अंशधारियों को संचित कोष के बदले में समतांश निर्गमित कर दिए जाते हैं। अर्थात अंशधारियों को संचित कोष के बदले में समतांश निर्गमित कर दिए जाते हैं। निर्गमित कर दिए जाते हैं। जब कंपनी की तरलता स्थिति ठीक नहीं रहती है और नकद लाभांश में असमर्थ होती है तो अंशधारियों को एकत्रित भूतकाल के बदले में अंश निर्गमित कर दिए जाते हैं। इन अंशों को बोनस अंश कहते हैं। इन अंशों को क्या कहते हैं? बोनस अंश कहते हैं। इन अंशों को बोनस अंश कहते हैं। अंशधारी इन बोनस अंशों को अपने पास ही रखते हैं या बेचकर नकद धन प्राप्त कर लेते हैं। वस्तुतः बोनस अंश लाभांश के बदले में निर्गमित नहीं किए जाते हैं, बल्कि सामान्य लाभांश भुगतान के साथ साथ प्रगतिशील कंपनियों द्वारा समय समय पर संपत्तियों को पूंजी बदलने के लिए बोनस अंश जारी किए जाते हैं। वर्तमान समय में पूंजी की समस्या से जूझ रही कंपनियों के लिए बोनस अंश निर्गमित करना आसान होता है। नेक्स्ट, संयुक्त लाभांश। संयुक्त लाभांश अर्थात कंपोजिट डिविडेंड। संयुक्त लाभांश कंपोजिट डिविडेंड जब लाभांश का कुछ भाग नकद में तथा शेष अन्य परिसंपत्तियों के रूप में दिया जाता है। कुछ भाग
कुछ भाग नकद तथा शेष भाग परिसंपत्तियों के रूप में दिया जाता है। परिसंपत्तियों के रूप में दिया जाता है या अन्य संपत्तियों के रूप में दिया जाता है, तो उसे संयुक्त लाभांश कहते हैं। संयुक्त लाभांश से अंशधारियों एवं कंपनी दोनों को अपनी स्थितियों के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा करने या सरल करने का विकल्प होता है। नेक्स्ट, संपत्ति लाभांश। संपत्ति लाभांश, प्रॉपर्टी डिविडेंड। लाभांश का यह प्रारूप असाधारण है। यह क्या है? असाधारण है, क्योंकि लाभांश स्कंध के रूप में या प्रतिभूति के रूप में तो हो सकता है। कभी कभी एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंशों या ऋण पत्रों को खरीदकर विनियोग के रूप में रखती है। यदि कंपनी इन्हें बेचती है तो पूंजीगत लाभ का कर देना पड़ता है, किंतु जब इस प्रकार के विनियोग को लाभांश के रूप में अंशधारियों में बांटा जाता है तो कंपनी पर कोई कर दायित्व नहीं बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, वैकल्पिक लाभांश, ऑप्शनल डिविडेंड। वैकल्पिक लाभांश, ऑप्शनल डिविडेंड। वैकल्पिक लाभांश में कंपनी अपने अंशधारियों को विकल्प देती है कि वे अपनी इच्छा अनुसार नकद या संपत्ति के रूप में प्राप्त कर सकती है। कंपनी विकल्प देती है नकद या संपत्ति के रूप में लाभांश प्राप्त कर सकती है। लाभांश प्राप्त कर सकती है। चूंकि अंशधारी के सामने लाभांश नकद या संपत्ति के रूप में प्राप्त करने का विकल्प होता है, अतः इसे वैकल्पिक लाभ कहते हैं। वैकल्पिक लाभ अंशधारियों को विकल्प चयन करने का अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरिम डिविडेंड। अंतरिम लाभांश, इंटरिम डिविडेंड। अंतरिम लाभांश कंपनी के सदस्यों को बिना अंतिम खाते खुलाए हुए दिया गया लाभांश होता है। जब कंपनी यह महसूस करती है कि व्यवसाय में लाभ पर्याप्त मात्रा में अर्जित कर लिया गया है तो वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही अंतर नियमों द्वारा अधिकृत होने पर संचालक अंतरिम लाभांश घोषित कर सकते हैं। संचालकों द्वारा अंतिम लाभांश घोषित करने में पर्याप्त सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर लाभ हानि खाते द्वारा प्रदर्शित लाभ चुकाए गए अंतरिम लाभांश से कम रह जाता है तो इसके लिए संचालक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अतिरिक्त लाभांश। अतिरिक्त लाभांश, एक्स्ट्रा डिविडेंड। एक सुदृढ़ लाभांश नीति के लिए आवश्यक है कि नियमित लाभांश की दर में अत्यधिक परिवर्तन न किया जाए, परंतु यदि कंपनी को किसी विशेष रूप में अत्यधिक या अप्रत्याशित लाभ अर्जित हो तो यह नियमित लाभांश के अतिरिक्त लाभांश के रूप में ही मगर प्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है। अतिरिक्त लाभांश देने का उद्देश्य अंशधारियों को यह बता देता है कि अतिरिक्त लाभांश की राशि अस्थायी या अनावर्ती है। नेक्स्ट, नियमित लाभांश, रेगुलर नियमित लाभांश। रेगुलर डिविडेंड। नियमित लाभांश कंपनी के वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर वार्षिक साधारण सभा में संचालकों द्वारा घोषित किया जाता है और चुकाया जाता है। नियमित लाभांश अंशधारियों को निरंतर वर्ष के अंत में संचालकों द्वारा नियमानुसार भुगतान किया जाता है। समापन लाभांश।
11 पॉइंट समापन लाभांश। लिक्विडेशन डिविडेंड, समापन लाभांश कंपनी के समापन अर्थात स्थायी रूप से बंद होने की दशा में संपत्तियों के रूप में वितरित किया जाता है। जब कंपनी स्थायी रूप से बंद हो जाती है, क्या होती है, स्थायी रूप से बंद हो जाती है, तब यह लाभांश घोषित किया जाता है। समापन लाभांश कंपनी के जीवन काल में दुर्लभ और एक बार घटित होने वाली घटना होती है। यह क्या होता है, जीवन काल में दुर्लभ होता है, अर्थात केवल एक बार ही होता है, क्योंकि कंपनी का समापन बार बार नहीं होता है, जिसका कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। कंपनी का समापन होने पर कंपनी के जीवन काल का अंतिम लाभ उनकी पूंजी के अनुसार भुगतान किया जाता है। जीवन काल, कंपनी के जीवन काल का अंतिम लाभ, जीवन काल का अंतिम लाभ पूंजी के अनुसार भुगतान किया जाता है, पूंजी के अनुसार भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बंद पत्र। बंद पत्र अर्थात बॉन्ड डिविडेंड। इसमें कंपनी नकद लाभांश न देकर बंद पत्रों के रूप में लाभांश वितरित करती है। इसका आशय यह हुआ कि कंपनी वर्तमान में लाभांश न वितरित करके भविष्य में किसी निश्चित तिथि को ब्याज सहित लाभांश चुकाने का वायदा करती है। लाभांश बिल्कुल ये इसी प्रकार ऋण पत्रों के रूप में उसी प्रकार से ये देती है। इसके लिए अंशधारकों को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसे बॉन्ड या बंद पत्र भी कहते हैं। बॉन्ड या बंद पत्र भी कहते हैं। बंद पत्र लाभांश बाजार में उपलब्ध नए उपकरणों के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे कंपनियों को एक नया विकल्प और अंशधारकों को अवसर प्राप्त होता है।